हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारी वीडियो पर। तो आज हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं कि विस्कर्स का प्लांट्स, ये प्लांट्स क्या होती कि अक्सर कीड़े लगने की वजह से हमारा प्लांट्स अच्छी तरह से फूल नहीं दे पाती है। क्योंकि आप देख सकते हो कि इन पर चींटियां का प्रकोप और इस पे वाइट मिलीबग, ये दोनों अधिक से अधिक मात्रा में यहाँ पर अटैक आई हुई है। दोस्तों, हम लोग सभी तरह का खाद या इनकी देखिए इस तरह का कली जो आप देख रहे हो यहाँ पर, मैं आपको तोड़कर इनको दिखाती हूँ कि इस तरह से आप देखिए कि इन पर कितने खराब तरीके से ये कीड़े अटैक हुए हैं। और ये जब कलियां इस तरह से कीड़े का अटैक होती है तो ये कलियां ना तो खिल पाएगी और ना ही इनमें फूल अच्छी तरह से दे पाएगी। दोस्तों, कलियां तो बहुत सारे लगे होते हैं, लेकिन कोई कोई कलियां इस तरह से होती है कि हमारा प्लांट फूल नहीं दे पाती है। क्योंकि ये हमारा प्लांट जिस तरह से फूल देना चाहिए उस तरह से ये फूल नहीं दे पा रही है। आप फूल का आकार देखिए कि ये कितने छोटे हैं, और इसमें देखिए ये कलियां बनते ही इस पर कीड़े का प्रकोप हो जाती है। इसके कारण से हमारा प्लांट्स बिल्कुल भी फूल नहीं दे पाती है। तो क्या इस पर हम करें, क्या इन चीज़ों का इस्तेमाल करें? सो मैं आपको आज जानकारी देने जा रही हूँ। तो दोस्तों, ये हमारा है केला। केले के छिलके में बहुत सारे पोटेशियम पाए जाते हैं। ये इस बार एक बार इस्तेमाल करने से इसका बहुत ही बढ़िया रिस्पांस मिलती है। जब विस्कर्स का प्लांट से डोरमेंट्स पीरियड्स में चली जाती है तो उस पर ये चीज़ का इस्तेमाल करने से हमारा प्लांट्स बहुत ही बढ़िया काम करती है। तो आप इस तरह से केले के छिलके को छोटे छोटे आकार में आप काट लें। काटने के बाद आप सबसे पहले यहाँ पर एक खाली गमले ले लें, और इस गमले में 1 लीटर पानी मैं बनाकर बता रही हूँ। 1 लीटर पानी ले लें और इसमें इस तरह से केले का छिलका डाल दें। डालने के बाद आपको फिर मैं आपको 2-3 तरह का खाद डालने के बारे में बताती हूँ। फिर 1 चम्मच हम यहाँ पर वर्मी कंपोस्ट लिए हैं, इस वर्मी कंपोस्ट को भी इसमें डाल लें। उसके बाद इसको घोल लें। दोस्तों, ये बहुत ही बढ़िया काम करती है। वर्मी कंपोस्ट क्या चीज़ में काम करती है, सो मैं आपको बताती हूँ कि वर्मी कंपोस्ट मिट्टी में लगी हुई फंगीसाइड हो या वाइट कीड़े हैं या चींटियाँ का प्रकोप है, वो उस पर काम करती है। और ये नाइट्रोजन की काम करती है, जिसे हम लोग NPK भी बोलते हैं। तो ये हमारा ड्राई चाय पत्ती है, यूज़ किया हुआ चाय पत्ती बिल्कुल भी नहीं है, ये फ्रेश चाय पत्ती है। तो इसमें मैंने देखिए इस तरह से केले के छिलके, चाय की पत्ती और इसमें वर्मी कंपोस्ट 1-1 चम्मच मैं मिलाई हूँ। ये 2 गमले के लिए 1 लीटर तैयार है। दोस्तों, इसको कम से कम 2 दिन के लिए आप ढक कर रख दें, क्योंकि सर्दी का मंथ चल रही है और इस मंथ में 2 दिन के लिए आप ढक कर रखें। और अगर गर्मी का मंथ है तो आप 24 घंटे के लिए ही ढक कर रखें। ये बहुत ही अच्छे तरह से ये कंपोस्ट हो जाएगी। और कंपोस्ट होने के बाद आप अपने गुड़हल का प्लांट पर, जैसे कि मैं आपको, तो दोस्तों इस तरह से अगर आपकी चींटियाँ या मिलीबग का अटैक होती है, जैसे कि हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर भी देखिए हमारी वाइट मिलीबग का अटैक आ रही है, तो इस तरह से आप सारी पत्तियों को स्प्रे कर दें। जो मैंने लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर बताई हूँ उस फर्टिलाइज़र से आप स्प्रे कर दें। इससे आपका प्लांट्स बहुत और अच्छे दिखेंगे। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर देखिए इस तरह से स्प्रे कर दे रही हूँ, ताकि ये सारी पत्तियाँ पर इनके लगे हुए फंगीसाइड हो या पेस्टिसाइड हो, दोनों को ये हटा देगी। ये इस तरह से आप 2 लीटर के डिब्बे में मैंने भर कर रखी हूँ, और इस तरह से देखिए मेरे पास है, उससे मैं स्प्रे कर आपको बता रही हूँ। तो इसी तरह से स्प्रे करें, जिससे आपका प्लांट्स बहुत ही सुंदर और अच्छी तरह से ये काम करेगी। उसके बाद दोस्तों, ये लिक्विड को क्या करना है, आपको छान लेना है, और छान कर आप फिर प्लांट्स पर डाल सकते हो। अगर इस तरह से छान नहीं पाओगे तो इस तरह से डिब्बे से आप निकाल ले, और निकालने के बाद आप किसी भी प्लांट्स पर डाल सकते हो। लेकिन ये एक बात का याद रखिएगा कि जब भी ये लिक्विड का इस्तेमाल करें तो आप अपने इंडोर वाले प्लांट्स पर बिल्कुल भी ना करें। ये आउटडोर वाले प्लांट, जैसे कि जिस पौधे में धूप अधिक लगती हो, पौधे पर आप इस लिक्विड का इस्तेमाल करें। इससे बहुत ही बढ़िया काम करती है, और इससे फंगीसाइड भाग जाती है।
तो दोस्तों इस तरह से लिक्विड फर्टिलाइज़र मेरा तैयार है और मैं आपको डालकर बताती हूँ कि आपको किस तरह से डालना है। आप डायरेक्टली भी यूज कर सकते हो और मैंने स्प्रे कर कर भी आपको बताई हूँ। तो इस तरह से गेंदे का प्लांट्स है, जैसे कि मैंने यहाँ पर बीज से उगाई हूँ जो आप के सामने है। इस छोटे छोटे प्लांट्स पर डालना बहुत ही आवश्यक है। उसके बाद दोस्तों इस तरह से सदाबहार का प्लांट्स है, इसमें डाले। ये हमारा इलायची का प्लांट्स है, ये सारी पर आप डालकर आजमा सकते हो क्योंकि सारी प्लांट्स पर बहुत ही बढ़िया इसका रिस्पांस आती है। और हम दिखाते हैं कि आपको इस तरह का जब फूल चाहिए तो देखिए इनकी पत्ती कितनी चमकदार होती हैं। चाय की पत्ती डालने से इनकी पत्ती चमकदार होती हैं। वर्मी कंपोस्ट डालने से इस प्लांट्स पर क्या होते हैं कि फूल अधिक से अधिक मात्रा में आती है। क्योंकि हमारा यहाँ पर देखिए ये गुड़हल का प्लांट्स जो है बहुत ही बढ़िया तरह से इनकी कलियाँ बन रही है। कलियाँ तो सुंदर बनती है, लेकिन कभी कभी किसी भी कलिए पर बहुत ही चींटियाँ या उस पर काले कीड़े का अटैक होने लगती है, जैसे कि यहाँ भी हमारा प्लांट्स में बन रही है। उसी तरह से ये हमारा डहलिया का प्लांट्स है। यहाँ पर देखिए कि फूल कितने बढ़िया साइज में और बड़े साइज में खिले हुए हैं। फिर कुछ ऐसा प्लांट्स है जो आप देखिए कि यहाँ पर किस तरह से हमारे प्लांट्स हैं। छोटे गमले में मैंने उगा कर रखी हूँ और इसमें अधिक मात्रा में फ्लावर खिल रही है। ये भी हमारा फ्लावर बहुत ही सुंदर से खिल रही है क्योंकि इनके देखिए कलर इनकी कितनी सुंदर और बढ़िया देखने से लग रहे हैं। दोस्तों ये सारी प्लांट्स को कटिंग कर कर मैंने लगाई हूँ क्योंकि ये अभी इनका सीजन है जो इस तरह से मैं कट कर दी हूँ। और ये प्लांट्स भी बहुत ही सुंदर फूल देने वाले प्लांट्स है। और इनकी पत्ती जो देखिए कि किस तरह से सिकुड़ रही है, इस पर भी स्प्रे करते हैं तो इनकी पत्ती बिल्कुल भी सीधे हो जाती है और इस तरह से ये पत्ती इनके चमकदार होकर ये फिर अपना फूल देना स्टार्ट करती है। तो मैंने आपको यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से पुदीने के पत्ते लगाए हैं, कुछ यहाँ पर देखिए हमारे धनिया का पत्ता लगाए हैं और ये हमारा कुछ गुलाब का प्लांट जो नई ग्रोथ लेकर अभी निकल रही है। दोस्तों ये बहुत ही सुंदर और अच्छे फूल देने वाले प्लांट्स हैं, जिसे देखकर आपको कितना सुंदर लगता होगा कि ये प्लांट्स में फूल किस तरह से आ रही है। क्योंकि फूल ये जब बढ़िया तरीके से खिलती है तो हमें भी गर्व होती है कि मैंने पौधे लगाई हूँ तो इसमें फ्लावर बहुत ही सुंदर से ये खिलती है और ये अच्छे फूल देते हैं। क्योंकि इनके एक कलर देखिए ये बिल्कुल हाफ में बैगनी कलर है और हाफ क्रीम कलर है। और मैं इसमें भी दिखाती हूँ कि ये हमारे पूरे ब्लू कलर है, जिसे हम लोग पर्पल कलर के नाम से भी जानते हैं। ये दोनों प्लांट्स का ग्रोथ बहुत ही सुंदर और वेस्ट हुआ है। दोस्तों पौधे को जब जड़ की कमी रहती है तो उसमें हमें गोबर खाद वर्मी कंपोस्ट की आवश्यकता पड़ती है। तो हम लोग हर चीज़ को पूर्ति करते हैं और इस तरह से प्लांट्स पर डालते हैं तो हमारा प्लांट्स बहुत ही सुंदर दिखती है और अच्छे लगते हैं। तो आप इसी के साथ हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को कर देना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। दोस्तों बाय बाय।